तूफान अभी बाकी है। The one and one only Mr. कोच आदि फोर्टिस हॉस्पिटल के सेल्स हेड मंजीत सिंह ग्रोवर से निवेदन करूंगा कि उनका माल्यार्पण का स्वागत करें। श्री कोच आदि एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। बेहतरीन फोटोग्राफ्स के साथ वीडियो बना मैं इंतजार कर रहा था कि अब माइक आ ही जाएगा साहब। तो आप सभी को मैं गुजारिश करूंगा कि हम कुछ शब्दों पे बात करेंगे और वो शब्द इतने ज्ञान से भारी हैं कि आपको बहुत काम आएंगे वो शब्द। मैंने अपने करियर की शुरुआत 10-12 साल पहले करी। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा मैं, फिर टाटा इंस्टीट्यूट में गया। उसके बाद जीवन को जानने की उत्कंठा उठी और शिव जी जैसे ही दोस्त रहे शुरुआत से, बहुत सारे आयोजन करवाए हमारे जब हम कुछ नहीं थे। तो अब जब हम कुछ हो ही जाता है, इंसान जब पढ़ते ही जा रहे हैं। हम लोग जाने जाते हैं किताबी कीड़ों के नाम से। हमारी एक संस्था चलती है उड़ान एनजीओ, आपने सुना हो तो। भारत में सबसे पहले जो किताबों की समरीज बनाना चालू किया था वो हम ही लोगों ने किया। हम किताबें पढ़ते थे जीवन की, उसकी समरीज बनाते थे, हिंदी भाषा में उसको रिकॉर्ड करते थे और फ्री में लोगों को देते थे। तो कुछ बातें 10-12 साल से पढ़ के हमने समझी जो बहुत काम आएंगी। आप हमेशा याद रखिए, देखिए जिंदगी और ये भी भौतिक जिंदगी जो बात हुई है, आध्यात्मिक जिंदगी नहीं, भौतिक जिंदगी टोटल फॉर्मूले पे चलती है सर। ये सब कहने की बात है, आप ठीक है कह लीजिए। कई लोगों की श्रद्धा होती है, विश्वास होता है कि भैया उसका संयोग बैठ गया था, उसको देखो कितना मिल गया और उसको देखो कुछ भी ना मिला। क्या करें तो संयोग का? अगर संयोग है तो क्या करें और अगर संयोग नहीं है तो क्या करो? तो हम तो वही करें जो हमारे हाथ में है। तो हमारे हाथ में एक ही चीज है सर, प्लानिंग। और उसको बिल्कुल पक्की तरीके से अपने अंदर उतार लीजिए कि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले सही तरीके से लगाने का नाम है, अगर उसकी गुणवत्ता चाहिए तो। आज हम जितने भी बिजनेस सेमिनार्स लेते हैं उसके अंदर हम लोग ये बात बताते हैं कि अच्छा रिश्ता क्या है। और मैं आपको बताऊं, जितना ज्यादा आप जमीनी हकीकत और सिंपल एकदम साधारण शब्दों को पकड़ेंगे, उतना देखना आप ऊंचाइयां छुएंगे सर जिंदगी में। जैसे कि एक सिंपल सा हम वर्ड लेते हैं रिश्ते। अब रिश्ते की बुनियाद क्या थी? आप लिख भी सकते हैं, कुछ वर्ड्स हैं और हम लोग आपको प्रेजेंटेशन भी दे देंगे। इसका रिकॉर्डिंग एक बार ट्रांसक्रिप्ट भी कर देना, तो हम जो बोल रहे हैं वो हिंदी में भी ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है, तो उसको भी हम दे देंगे आपको स्पीच। और कुछ शब्दों पे गौर फरमाइएगा। देखिए, रोज रात में अगर आप लोग आत्म अवलोकन कर लें कि आज पूरे दिन मैंने कौन से विकल्प चुने, मैंने सच में कौन से निर्णय लिए, उसके पीछे जो मैं बैठा था वो कैसा है यार, हद्दी हो गई। मतलब आप देखोगे जैसे 10 बजे के बाद चिड़िया घोंसले में चली जाती है, 10 बजे के बाद लोगों को बेचैनी होने लग जाती है, वो भी अपने घोंसले में जाना चाहते हैं, जिसमें तो शरीर हमारा लंगूरों से आया है। ये बायोलॉजी बताती है सर, हॉस्पिटल साइंस विज्ञान की बात कर रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल हम। और हमारे जानवरों जैसी हरकतें भी हैं अंदर, और जितना ज्यादा हम इसको लेकर सजग हो जाएंगे कि यार एक दिन अगर तुम नहीं सो तो मर जाओगे क्या, और हमको लगता है मर जाएंगे, तो जिस दिन नहीं सोओगे तो दूसरे दिन ऐसा लगेगा कि मर ही जाओगे। इसको प्लेसिबो कहते हैं, एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है। आप जो मानते हैं आपकी कोई सच्चाई हो जाएगी। राम जी है, बिल्कुल साक्षात है, मेरे साथ खड़े हैं तो वो है, क्योंकि आपने उस पर विश्वास रखा है। देखा जाए तो आपका फेथ है, हनुमान का फेथ है जो राम जी इतने प्रसिद्ध हुए। तो ये हम समझें कि जिंदगी को हम बहुत बड़े बड़े
ये सेमिनार, वो गोष्ठी, ये वो ऐसे ऐसे हम कहते हैं साधारण शब्दों को पकड़ लो अपनी जिंदगी में। तो पहला शब्द जो मैंने दिया रिश्ते, और मैंने कहा रिश्ते की बुनियाद 3 शब्द बातचीत, जिससे आपके मन में खटास है, किसी से भी बैर भाव है आपका, आप बात नहीं करते उससे, आप समय नहीं देते उसको, आप भावनात्मक रूप से उससे कनेक्टेड नहीं है। तो समय, बातचीत और भावनात्मक रूप से कनेक्टेड, ये 3 शब्द पकड़िएगा। अब बात सिर्फ ये नहीं है होलसेलर है रिटेलर है, बात ये नहीं है पति है और पत्नी है, बात ये नहीं कि बाप और बेटा है, बात है रिश्ते की बुनियाद क्या है। आप जब तक फंडामेंटल नहीं समझेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, हम जितने भी हायर कोचेस से पढ़ते हैं, चाहे वो यूएस में हो, कनाडा में हो, वो हमारे बार बार ले जाते हैं फंडामेंटल क्या था, फंडामेंटल को भूल जाते हो। ये जो हवा में उड़ रहे हैं, यानी देखिए शब्द ऐसे होते हैं, हाँ आप कर सकते हो, आप दिखा सकते हो, आप में भी ताकत है। क्या होगा सर इन सब बकवास से, एक बार बताओ, कैसे कैसे कौन सी ताकत दिखा दी आज तक आपने? तो ये मोटिवेशनल वर्ड को अगर हम थोड़ा सा सरकार के बोले, यार मैं आत्मावलोकन करूंगा, दूसरा शब्द दे रहा हूं आपको जो है इंट्रोस्पेक्शन। मेरी जिंदगी अगर नीचे जा रही है तो मैं उसको ऊंचा लेके जाऊंगा। मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है। अरे नहीं यार, वो तो बैच नंबर के हाथ में है, बैच नंबर है जो प्रॉब्लम कर रहा है। अरे तो अरे ये तो क्या है, मार्केट ऐसा है जो प्रॉब्लम कर रहा है। तो मार्केट सबके लिए सेम है। यानी बाहर देखना बंद करो एक बार और खुद के अंदर देखना चालू कर दो। क्योंकि मैंने कहा जिंदगी प्लानिंग पे चलेगी सर, भौतिक जिंदगी। अगर आपने इस जगह पे कमरा पहले बुक नहीं कराया 2.5 महीने पहले, तो 15,000 में आ रहा है सर आज। अगर 2.5 महीने पहले करा लेते तो हो सकता 4,500 में मिल जाता। फ्लाइट की टिकट मत कराओ। तो देखा जाए तो जिंदगी, देखो यार, आप दुकान पे खड़े हो, सामान बेच रहे हो, और रोज घर में आके बोलते हो यार मार्केट ही डाउन है साला। तो आप क्या कर रहे हो? आप क्या बकवास कर रहे हो? ये जानवर करता है ऐसा। मक्खी और मधुमक्खी आज भी, आप समझना ध्यान से, आज भी 1 लाख साल बाद भी छत्ते में रहती है। और आप देखिए ये क्या है यार, कौन से घर होते हैं लोगों के ऐसे? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऐसी कोठियां हैं जहां पे लोग रह रहे हैं। तो आपने कौन से माफ किए? अरे नहीं, वो तो प्रारब्ध लेके आया था। अरे यार, आपकी कमजोरी का ठीक रहा उठा के प्रारब्ध में फोड़ देते हो। आप इस जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। एक तल का छोकरा आगे ही बता रहा है कि भाई जिंदगी की जिम्मेदारी ले ले। तो रिश्ते की बुनियाद है बातचीत। तो किसी से मन मुटाव तो बात कर लो यार। किसी से मन मुटाव बढ़ता चला जाएगा अगर बात नहीं करोगे तो। बात करना चालू कर देते हैं। दूसरा शब्द सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमको ये सिखाया गया है, पॉल कॉन्टी करके एक बंदे हुए, अभी भी है, दुनिया के सबसे टॉप साइकियाट्रिस्ट माने जाते हैं। वो माइंड पे बहुत बात करते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल माइंड पे दे दिए। उन्होंने कहा कि इंसान को खुद को उत्सुकता से देखना चाहिए। इंसान को खुद को क्यूरियोसिटी से देखना चाहिए। वो इतना बड़ा फिगर कह देते हैं कि 99% लोग जानते ही नहीं है कि वो क्या है। यानी आप जिस दिन रुक के रात में आत्मावलोकन करते वक्त एक बार के लिए ऐसे मत बोलो मैं ये हूं, क्योंकि लोग तो बात करेगा इंसान, यार मैं बहुत ही घटिया आदमी हूं यार, साले काम वासना सर पे चढ़ के पूछ दिया यार, साले इतनी काम वासना पूरी भी कर ली तो भी खत्म नहीं होती। साले हटा ले, उसको ले ले अपनी अंडी में, इसको फिट कर दे,
सर गौतम बुद्ध उठाई गिरे आदमी नहीं थे, गहरा आदमी था ना गौतम बुद्ध। क्या कह के गया सर 4 नोबल ट्रुथ में? पहला तो ठीक है कि गया दुखालय, दुखों का घर है पृथ्वी, दुखों का घर है। तुम वहां सुखी हो, धोखा दे रहे हो खुद को, क्योंकि जो तुम सुख बोल रहे हो, रुक जाओ, देख दुख कैसे आता है। तुम जो दुख बोल रहे हो, रुको फिर देख सुख, ये तो चलता रहता है सर। तो हम क्या कह रहे हैं, अरे थोड़ा रुक जाओ, एक बार वो फॉर्मूला उठा लो। मतलब उसने दूसरी लाइन क्या बोली, तुम इच्छाएं जो रख रहे हो, थोड़ा बात है ना वही करी, तुम इच्छाएं जो रख रहे हो अपनी जिंदगी में, इच्छाएं वही तुम्हारी सफरिंग का कारण है, वही तुम्हारे दुख का कारण है। अरे बाप रे, तो क्या होगा, कोई भी जो समझदार इंसान होगा वो क्या करेगा, उसको अपनी नोट्स में लिख लेगा। आप अपनी नोटबुक बनाओ सर, उसमें जो बड़े बड़े लेवल पे लोग इतने बड़े परिवर्तन करके गए इस पृथ्वी पे, आपके और मेरे इस पृथ्वी पे आने से पहले बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे। सर इसको बंद करिए ना, तो फिर आप ही कर लीजिए तो बात बताइए। आप बिल्कुल यार 1.5 नेता हो रहे हैं, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत ढंग से आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि हम आत्म अवलोकन जो करते हैं, यानी खुद के अंदर जब हम रात में बैठकर सिर्फ और सिर्फ विकल्प और अपने जितने भी निर्णय लिए उसके पीछे जो बैठा हुआ हूं मैं, उस पर मैं विचार करूंगा। और जो भी फॉर्मूले मुझे मिल रहे हैं, देखिए कोई यहां पे हो सकता है भगवत गीता पढ़ रहा हो, अब भगवत गीता से आपने पकड़ लिया है निष्काम भाव, मैं आपको बिजनेस की बुक सिखा रहा हूं सर, बहुत पावरफुल, क्योंकि बिजनेस चालू होता है रिश्तों से, और रिश्ते हमारे अच्छे बन नहीं पाते। हम कहते हैं हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, वो तो मैं बहुत बड़ा व्यापारी नहीं हूं, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है ना इन्वेस्ट करने के। अरे सर आप पढ़िए तो सही केस स्टडीज, हम जो बड़े बड़े कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं, हमारे पूरे हमारे सेमेस्टर में क्या पढ़ाया गया, केस पढ़ाया जाते हैं। तो हमें पता चल गया कि 2/3 जो पैसे वाले हैं बिलियनियर्स, वो गरीब थे। तो ये तो बात क्लियर हो गया कि भाई खेल ये नहीं है कि तेरे पास पैसा नहीं है दवाई खरीदने का 5 करोड़ का या 1 करोड़ का, बात हो रही है। बात ये है कि तू इस बुद्धि का ढंग से उपयोग नहीं कर रहा। अभी ये बुद्धि के दुश्मन कौन है, मैं क्यों ये वर्ड यूज करता हूं नेता, एक्चुअली नेता को नेतागिरी ये तो खाई है हमारे भारत को, कि हमें पता है हमें नहीं पता है तो भी हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं सब पता है। अरे सर आप बताओ, दिल के ऊपर अगर मान लो कोई टॉपिक चले तो बैठकर सुने ना कि सर को यार भाई ये बंदे ने 40 साल दे दिए यार दिल में, सभी जिंदगी दे दी दिल को, तो सुने यार हमारे भी दिल रहता है। अरे हम इसका ध्यान रखेंगे, ओमेगा 369 लेंगे नहीं यार बोलोगे अरे सब पता है मुझे क्या होता है दिल, लेफ्ट फुट रखे फुल स्पीड में। ये है नेतागिरी सर, और इस नेतागिरी के कारण इंसान में इतनी संभावनाएं थी उठने की, इतनी संभावनाएं होती है इंसान को उठने की। आप सोचिए ना, चाय बेचने वाला सारा विश्व का इतना बड़ा नेता बन गया, तो संभावनाएं बहुत ऐसा हम लोगों में। और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है हम अपने सारे विज्ञान के एक्सपेरिमेंट से बता रहे कि तुम पे सारा कृपा है भगवान की और तुम पे नहीं है। ये धोखा है, ये झूठ है। देखिए सर, रात में कुछ भी ऐसा बोलो अपने आप को जिससे ऊंचा उठो यार। रात में कुछ ऐसा बोल के मत सो जाओ अपनी करतूतों का ठीकरा फोड़ दिया भगवान ने, अपनी बेचैनी का ठीकरा फोड़ दिया बाप ने। तो बाप सारा दारू पीता ना, एक्चुअली दिक्कत वहीं से आई, ये घर तो बर्बाद हुआ, ये बाप की दारू से हुआ। अबे साले दारू
पढ़ ले जाके। तो अगर हमें जिंदगी को बेहतर बनाना है दोस्त, मैं फिर कहता हूं बिजनेस को 4 गुना नहीं सब 400 गुना आगे बढ़ाना है, पढ़ना चालू कर दो। चाहे 1 पन्ना पढ़ो सर, चाहे 5 पन्ने पढ़ो। मेरे पास गठिया है, एक ग्रुप बना देंगे, मैंने बोला था शिव जी को, डेली आप कुछ पढ़ने को भेज दो, पढ़ो सब। जिसमें भी आप कमजोर हो, जो जो आपकी कमजोर पड़ी है, जानो उत्सुकता से, समझो मैं कहां फंसा हूं। लोग यार बड़े बड़े पर्वत हिला देते हैं और बीवी से चोट खाते हैं। ओपनहाइमर देखिए आपने, $1 बिलियन कमा लिया उसने, उसे हालात क्या थे, भैया बना रहा एटम बम, घर में बीवी नाराज, ये सबका हाल है। तो आज हम खड़े हो गए दुनिया को दर्शन दे रहे, हमारी बीवी नाराज अगर हो जाए तो हम बोले सर हमारी औकात क्या है। ओपनहाइमर जब देखी थी तो उसी में देखी। आज से मैं ज्ञान को इंपॉर्टेंस दूंगा। आप समझ नहीं रहे इस बात को कि देखिए ना, ये बात अपने आस-पास थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जो पैसों के पीछे भाग रहे हैं वो पैसे नहीं कमा रहे, जो बैठे हुए हैं, जो सोचते हैं, जो पेन पेपर लेते हैं, जो समझते हैं असफलता क्यों हुई, जो दूसरों पे ठीक करना छोड़ के खुद जिम्मेदारी लेते हैं, जो आत्मावलोकन करते हैं, जो अपने विकल्पों के पीछे बैठा हुआ अपना अहंकार देख लेते हैं, जो अपना ना समझने की ना पढ़ने की जो हमारी बुरी आदत है, हम उसी को कहते हैं। पढ़ने से क्या होता है, क्या होता है पढ़ने से? जिंदगी पढ़ाई है। हम तो हर पल सीख रहे हैं। बोला सर आपकी बैंक अकाउंट देख के तो लग ही रहा है कि आप हर पल सीख रहे हैं। जितना कर्जा चढ़ा हुआ है तुम्हारे पे, कर्जा क्यों चढ़ा? तुम्हारे सर पे किसी ने बंदूक रख के जबरदस्ती करना चढ़ा है तुम्हारे। अरे तुमने चॉइसेस की, तुम्हारी आंखों के सामने जो खरीदते गए क्योंकि तुम बेहोश थे, तुम अनअवेयर थे। क्या है शब्द सर? ये बहुत बड़ा शब्द है दर्शन का। इतना जानो, होश में आओ, थोड़ा देखो, थोड़ा देखो क्या कर रहा हूं मैं कैसे फंसा हुआ हूं किसी चीज के अंदर। हम लोग कनाडा के अंदर जिम्स के अंदर मेंटल ट्रेनिंग देते हैं। तो मेंटल ट्रेनिंग में एक बात हम हमेशा लोगों को समझाते हैं, और बहुत विज्ञान की बात बताऊंगा, इसको पकड़ के चलना। आपकी आदतें जो हैं वो मोटिवेशन से आती है, यानी अंदर से धक्का आता है। चाहे आपको अच्छी आदत लगी हुई है, चाहे आपको बुरी आदतें लगी हुई है। जिंदगी में आज से अच्छा बुरा वर्ड हटाओ एक बार, और चीजों को देखो कि कौन सी चीज मुझे भड़ा रही है। धंधे लिख दीजिए ना वेबसाइट पे, तो हम लोग इसीलिए कहते हैं चलो तुम पैसे नहीं दे रही, इज्जत तो दे दो सालो, सुन तो लो। बात इसलिए आप समझो, हो गया आप कहेंगे भूपति, हो गया आपका 100 करोड़ हो गया, पर मैं अभी आपके सामने जिस रूप में खड़ा हूं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, वो ज्ञान इंपॉर्टेंट है सर। उस ज्ञान की औकात है। कितने अमीरों को मिट्टी पलीत करवा दिया ज्ञान ने। नॉलेज में बहुत ताकत है सर। नॉलेज से शॉर्टकट तरीके से पैसे वाले बन जाते हो। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, कैसे राज करते हैं सर, आपको तो पता ही है। आपने जो अपने बेटे को, अपने कलेजे के टुकड़े को इंजीनियर बना के सॉफ्टवेयर कंपनी में भेजा है ना, उसको जो चला रहा है ना, वो एसी में बैठा है सर, बाहर ही नहीं निकला। वो सबसे बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाता है। कितने में बिकेगा भाई? 6 लाख रुपए साल के ले, और 6 करोड़ कमाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान है। पैसे के आगे कभी औकात मत दे देना कि अगर तुम्हारे दिमाग में रहता है पैसे से सब कुछ हो जाता है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है।
आती है सर ज्ञान से। सब नहीं झुकता है हमारा सत्य के अलावा किसी के सामने। होगा तेरे पास बहुत पैसा, तुम्हें ज्ञान नहीं लिया तो मिट्टी बली हो जाएगा सब कुछ। और वो चालू कैसे कर सकते हो आपको चाहे भगत सिंह पसंद हो सर, भगत सिंह में ही अपना नाम देखो तुम, भगत सिंह के लेटर्स पढ़ो, भगत सिंह की मां जब उसके पास आती है हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बेटा शादी वादी कर लेता, तो मेरी तो शादी हो गई है, हो चुकी है देश की आजादी से। सर 23 साल का लड़का जब ऐसी बातें करता है तो आपको नहीं लगता कि जब आप ये सोचते हो कि ढक्कन कब खुलेगा और किसका फोन बज रहा है? अबे चंपक तेरा फोन लाख बार बजता है दिन भर और करोड़ों लोगों का करोड़ों बार बजता है। उसको इतनी अहमियत क्यों देते हैं हम? क्यों देते हैं हम फोन उठा के एक विकल्प चुनते हैं, हम किसी को पैसा देके एक विकल्प चुनते हैं, हम सोचा समझा जगह पे वासना जब दिखाते हैं। आपको पता है रिश्ते में जीत जीत होती है यार। चल रहा बुरा हुआ तो क्या हुआ, मैं कोशिश तो कर रहा हूं उस रास्ते पे आगे बढ़ने की। और यहां पे कोई मॉरल टॉक्स देने नहीं आया सर, हम विदेशों में मॉरल टॉक्स नहीं चलती, ठोस फॉर्मूले चलते हैं। तो आपको ठोस फॉर्मूले मैंने बताया क्या? क्यूरियोसिटी, अपने आप को समझना चालू करो। हम हमेशा से कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बेसिक सा वर्ड है, मैं आपको सिर्फ 4 शब्दों में इसको समझा दूंगा बहुत सिंपल तरीके से। एक बार मोबाइल को साइलेंट कर दो यार, फ्लो ब्रेक हो जाता है। साइलेंट करो ना 1 सेकंड की बात, अभी आधे घंटे बाद करना है, ये कर रहे हो जिंदगी बन सकती। इमोशनल, अरे भाई कौन है? इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनाओं की बुद्धिमत्ता। भावनाओं की बुद्धिमत्ता, मैं खुद को जानता हूं, खुद को मैनेज कर लेता हूं, मैं दूसरे को जानता हूं, दूसरे को मैनेज कर लेता हूं। सिर्फ ये 4 लाइनों में टिका हुआ है सर। अब आप खुद को कैसे जानो? आप ये नहीं पता लगा सकते कि आपके दिमाग में जो उलझुल बातें आती है वो कहां से आती है, पर आपको ये समझना होगा वो जो बातें आ रही हैं उनमें इतनी ताकत नहीं जितनी आपके आत्मबल में ताकत है। आपको पता है बिजनेस के जैसे आप वसूली करते हो, कोई पैसा आपका लेके बैठा दे ही नहीं ना, हम कहते हैं 3 रूल होते हैं इसके तो सिंपल से कि तू अपने उसूलों पे रह, डरे मत। तू डरता क्या है कि यार वो फिर धंधा नहीं करेगा हमारे साथ? अरे नहीं, यही तो है संगठन की ताकत दोस्त। आप समझो इस बात को जो दूर नहीं है दोस्त, और आप बोलो हाँ यार क्या दिक्कत है, तो 100 दिन का खाना हो गया सर। यही है नरेंद्र मोदी। समझना आपके बात, ये हवाबाजी की बातें नहीं कर रहे हम, ये हम नेतृत्व और संगठनों की बात कर रहे हैं। परमार्थ की तरफ बढ़ जाओ या स्वार्थ की तरफ बढ़ जाओ। जो परमार्थ की तरफ बढ़ा है वो निष्काम भाव हो जाता है एक बार के लिए। हमें नहीं पता यार, हम जो बरगद का पेड़ लगा रहे हैं इसकी छांव हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, पर चलो संगठन में जान तो फूकते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी तो नहीं परेशान हुए जैसे हम परेशान हो रहे हैं। सर ये तो लीडर की निशानी है। कितने 23 साल के नौजवान तेज बाइक चलाते हुए मर जाते हैं। भगत सिंह के
क्या झाड़िया चटनी वाला। तो देखो शरीर के हर एक चीज क्या हालात है शरीर के, और हम भरे जा रहे हैं इसको। हम अलग अलग तरीके के एडिक्शन छुड़वा रहे हैं। आपने बताओ तो वो एडिक्शन जिन पे लोग बहुत ध्यान नहीं देते, तो एक है ज्यादा सोच रहे। हम कहते हैं सोचो, जब पेपर लिया पेन लिया, पेपर पे सोचा करो। बहुत बड़ा फॉर्मूला दे रहा हूं सर, हवा में मत सोचा करो। ये दिमाग ऐसे सोच नहीं पाता। दिमाग के विचारों को जैसे पेपर पे डाल के वो बनने लग जाता है। उसमें आप मकड़ी के जालों जैसा बनाओ, क्योंकि हमारा दिमाग भी मकड़ी के जालों जैसा है। मेन पॉइंट इनको मुनाफा कमाना है। मेरी गंदी आदतें नहीं छूट रही सर। रोज शाम को दारू के अड्डे पे जब पहुंचूंगा तो मुनाफा कमाऊंगा। अरे बड़ा फिट है, 2 पैक फिट है, सेट है। अबे लीवर तेरा हट है, इसी दिन की तू सट है। क्या कर रहा है लोग मिलाएंगे सर? यही है दुखों को हटाने के बफर। हम कई बार लोगों को कहते हैं तुमको कोई चीज खरीदनी थी और तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुमने देखा ही नहीं वो दर्द। तुम गए किसी रेस्टोरेंट में जाके, ना बैठाया और तुमने क्या खरीदी? चल रहा है ये खेल। मैं गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा हूं, आपने बताया मुझे क्या कर रही है वो। 10,000 रुपये तुम ये लगा के पड़ते लगा के इतना करोगे सर? अपने शरीर को नौच नौच के तुम मलिया दलिया ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे में ताकत बचती है उसमें, ज्यादा ठंड पड़ जाती है। ये बेटा बंद कर दे, कोई नहीं जाना बेटा तो किसी की कमेटी नहीं। ये बेटा अपना तो दिमागी आ जाता है, ठीक है फिट वो फिट हो गई, उसमें जान ही नहीं बची। हमारी खुद की हरकतें आदमी वैसा हम सब, हमको पता है नहीं बातें। ये कोई नौजवान लड़का बता रहा है, आप बताओ क्या बता रहे हैं? पर हम कह रहे हैं स्त्री आई और स्त्री का कुछ मुन्ना का पोता यही हमें चले जा रहा। किराए के घर से 2 कमरों का हमने फ्लैट लिया, फिर 2 कमरों के फ्लैट से हमने 4 कमरों का घर लिया। तो भाई तुमने सिर्फ यही किया, तेरी पूरी जिंदगी नहीं चली, क्योंकि तूने घर को दिल में ले लिया था, तूने देश की आजादी को दिल में लिया था। आपके जो मुद्दे हैं, आप जो दिन भर सोचते रहते हो, आपकी औकात है सर, वो आपका अस्तित्व है, वही आपकी बेचैनी है, वही आपका दुख है। और ये कोई मॉरल टॉक नहीं है, ये है विचार करने योग्य चीजें। क्या बताया कोई कल का छोड़ा आपने कि देखो पैसे कैसे कमाने? क्या बताया कोई? आपको पता है पैसे कैसे कमाने हैं, आप उस दिशा में आगे बढ़ते नहीं हो, क्योंकि आप मजबूर हो अपनी वासनाओं से। जब शाम होती है तो दोस्त होते ही हैं। किसने कहा? विवेकानंद स्वामी। मन ही नहीं लगाना पड़ेगा, मैं लड़ जाओ घूमरी दिमाग के अंदर, बोल दो ना, सच्चाई है नहीं? तेरे साथ भी होता है यार, तू भी मान ले, सबके साथ होता है। पर ये बनता है संत, ये बनता है अखंडानंद, ये बनता है पंडित, ये बनता है सुरमा मोहाली, बोला हम धर्मचारी। अबे मुक्ता है ना खा खा के, ये सारी भाषाएं यहाँ लगी पड़ी है, तोल दे कैसे निकल रही है। तो हम बस कुछ ढूंढ रहे हैं अपनी नशे को पूरा करने के लिए। नशा क्या गोलियों में है सर? नशा नहीं है खरीदारी में। आपने टेबल खरीद ली थी यार, अरे वो सब क्या थोड़ी बहुत अच्छी टेबल खरीदी है। हाँ वो सोफा तो खरीद लिया सर, क्या बहुत अच्छा सोफा। गाड़ी तो आ गई और अच्छी गाड़ी। अरे भाई तेरी जिंदगी में कभी अरमान आया? तेरी जिंदगी में संगठन आया? तेरी जिंदगी में ऐसा आया कि कुछ कर गुजरेंगे, अरे हमें कुछ मिले होंगे, हमारी फार्मेसी इस संगठन को सबको बना देंगे, हिला देंगे। ये तो है शिव शंकर जी का भाई। तो शिव का भाई
कैसे लाया क्या? तू जिंदगी के मुद्दे बदल, जिंदगी के मुद्दे बदलो। देखो कहां फंसे हो। अरे समय नहीं मिलता हमें लोग, जो बहाने हैं तुम्हारे दो कौड़ी के उसको लिख लेना पेपर पे और अपनी गिरेबान में झांक कर ईमानदारी से सत्य अगर है जिंदगी में थोड़ा भी तो देख लेना सिर्फ बहाने हैं, सिर्फ बहाने हैं, सिर्फ बहाने हैं। तो समझिए सर, वो लोग सच में हमारे रिस्पेक्ट के काबिल हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में कैसे घोषणा कराने के लिए हर वक्त प्रयास करते रहते हैं। सारे लोग अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, वो भी नहीं करते रहेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पैसा पैसे कर लेंगे यार, करते हैं यार। याद नहीं अशफाक उल्लाह खान, याद नहीं देश की आजादी के तीन दस है अंग्रेज मारने मर तो जाएंगे, मार के मरेंगे। ये है जज्बा कि कोई मर गया, सारे मर गया यार, मेरे को मारना था, ये मर गया। देखा है आपने भगत सिंह नीचे उसको ये क्यों मरने वाली, मरने के लिए बेकरार, क्योंकि जिंदगी में रखा क्या है सर। देखो यंग लड़का हूं, आंखों में आंखें डाल के खड़ा हूं, दो कौड़ी की जिंदगी है हमारी। और जितने भी एजेड लोग बैठे जानते हैं बात, दो कौड़ी भी ज्यादा वैल्यू दे रहा हूं। इतनी घटिया जिंदगी, इतनी निरर्थक जिंदगी, अगर देश नहीं है तो कोई बड़ा, अगर हमको सच में मरने से पहले इस धरती पर जो हमारी माँ है यार, आप समझना हमारे विज्ञान में क्या है, सरस्वती माँ, लक्ष्मी मैया। अब सोचना दौड़ता ही रहा था, दौड़ते दौड़ते गया, हम भी चले जाएंगे, कैसे उम्र निकल गई। समय का उपयोग करो सर, कुछ लोगों के काम आ जाओ, जो दोहन कर रहे हैं राक्षस शक्ति से बचाओ। हम लोगों ने ये जिम्मेदारी उठाई, हम लोग यही करके बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन को हम हमारी जीवन की पाठशाला करके संस्था चलती है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम वो जो साले कनाडा में यूएस में पढ़ा है, स्टैनफोर्ड के अंदर, हार्वर्ड के अंदर, अब उसको हिंदी के अंदर सरल भाषा में दे दोगे। ये है कि हमारे देश में हम हो सकता है वायरल ही ना हो। अरे तो सर वायरल होना किसको है, हो सकता है हमारा कोई नाम ना चले, आप लोग कौन कुछ खोज था, कुछ खोज ऐसी बात है, क्या फर्क पड़ता है, नहीं क्या करते, पर ये उद्देश्य पकड़ लेना, क्योंकि ये सत्य है कि हम कंप्लीट हैं, सारे पढ़ हम अपूर्णता नहीं कर रहे, भागे जा रहे हैं। और हम जहां पे रुक गए और हम बोले यार मेरे में करुणा है, अरे शिव भक्त हो गए यहाँ पर, बहुत शिव मंदिर है ना दोस्तों में, क्या है मंत्र हमारा, कर्पूर गौरव, गौर जैसा रूप है। अरे वो ऐसा चरित्र उसका कितना कामदेव के आगे भस्म हो गया था, ऐसा चरित्र है। और करना तो वो सत्य जो मेरे अंदर है परमात्मा, वो करुणा से भरा हुआ है दोस्त। तेरा दिल क्यों नहीं होता यार, तेरा ही भाई बंधु रिटेलर जो नई दुकान खोली है, नहीं तो उसके बाप के पास पैसे नहीं, उसने ज्यादा पढ़ाई करी, छोटी दुकान रह गई यार उसकी, मदद कर दो ना तुम भाई, कर दे दे मदद, ऑप्शन दे दे उसको, कुछ कर दे, मिलके काम कर दे। ये करना सर, आपको दर्द दिख रहा है लोगों का, आप अपनी गाड़ियों को बेहतर बनाए जा रहे हो, आप लोग हैं, जीवन है, सजीव है, उनको आप बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करें। करुणा और आनंद, संसार का सार ऐसा शिव याद करें, वो ऋषिकेश में वो शिव की मूर्ति, वो भूचाल आ रहा था, गंगा का आवेग और शिव कैसे खड़े थे, अटल एकदम। तो प्रकृति में हम पुरुष कैसे खड़े रहेंगे, हाँ दिए रहेंगे, नाड़े ढीले नहीं है कि देखा कोई और ढीला कर दिया, सच्चाई है। इंसान कहीं ना कहीं फंस गया, तो क्या करना होता है, संसार साधन। भुजगेंद्र ड्रैकुला कहलाया,
समझा दी है